ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, इस वक्त ईरान यूएस की जो सिचुएशन है, यूएस ईरान पे हमला कर रहा है, ईरान यूएस पे हमला कर रहा है, इस सारी सूरत हाल में आपको क्या समझ आ रहा है? देखिए, अभी तो जो एक लार्जर सेंस बन रही है सुजैन, वो यही बन रही है कि ये दोनों जो एस्केलेशंस हो रही हैं दोनों साइड से, ईरान तो ऑफ कोर्स जब ईरान के ऊपर जब अटैक अगर हुआ है उनके ऑयल टैंकर के ऊपर और केश के ऊपर, वो बता रहे हैं कि अटैक हो, उसकी रिटेलिएशन में टू नॉच अप ही, या कहते हैं ना क्विड प्रो क्वो रिस्पॉन्स थोड़ा सा फैला के देगा, ज़्यादा देगा। अभी जैसे कुवैत के एयरपोर्ट की बात हो रही है, तो ये वही रिस्पॉन्स है जो शेयरिंग ऑफ पेन के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं कि जी जितना ईरान के ऊपर पेन इन्फ्लिक्ट किया जाता है, वो उसके रिस्पॉन्स जनरेट करते उस पेन को करवाता है तमाम रीजनल कंट्री से, और फिर हुर्मस को ब्लॉक करके उन्होंने एक ग्लोबल प्रेशर डेवलप किया, तो वो उसमें इजाफा करते हैं जी। और भी उसी कॉन्टेक्स्ट में थ्रेट करते हैं, ताकि जो लॉस्ट डेटरेंस है या जो एक एस्केलेशन की वजह से अगर वॉर को रोका जा सकता है, और फिर जो पॉलिटिकल लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है ईरान के अंदर से, उस पॉलिटिकल थिंकिंग में ये चीज़ आई हुई है कि जो अमेरिका जो है या जो इजराइल है, वो मिसाइल की ज़बान बेहतर समझते हैं एज कम्पेयर टू डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। सो दिस इज़ अ डेंजरस फिनोमेना, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो एस्केलेशन भी है, ये अपनी नेगोशिएशंस को इम्प्रूव करने के लिए की जा रही है, अपने टेबल को इम्प्रूव करने के लिए की जा रही है, ताकि जो पॉलिसी कैप्चुलेशन या जो चेकमेट हमें नहीं मिला मिलिट्री एप्लीकेशन के बाद, उसमें काफ़ी हद तक पूरा चेकमेट तो वहाँ पे भी इनको नहीं मिलेगा, पूरे दोनों ममालिक को, दोनों वारिंग फैक्शन ग्रुप्स को, लेकिन कम अज़ कम एक ऐसी फेस सेविंग या एक ऐसा नोशन ऑफ विक्ट्री हो जो अपनी आवाम को जाके विच इज़ सेलेबल टू द पीपल। हालांकि ये 21वीं सदी है, दोनों के लिए बड़ा चैलेंज रहेगा, दोनों अपने क्लेम करते रहेंगे, दुनिया सारी को पता होगा कि किसने क्या गेन किया और क्या लूज़ किया। जी सर, आपने जिस तरह बात की कि ये जो एस्केलेशन हो रही है, ये किसी ना किसी तरीके से इस डील को कंक्लूड करने के लिए हो रही है, लेकिन इसकी रिटेलिएशन भी तो हो रही है, ईरान बदले में जवाबी कार्रवाई भी तो कर रहे हैं, तो फिर तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा ही नहीं रही, फिर तो आई एम द बेस्ट वाली सिचुएशन चल रही है, दोनों ही एक दूसरे पे हमले किए जा रहे हैं। देखिए, जब भी मिलिट्री एप्लीकेशन होती है या ऑपरेशनल स्ट्रेटजी के अंदर कोई भी जो फोर्स होती है या जो मुल्क होता है या जो वॉरिंग फैक्शन होती है, वो अपना रिस्पॉन्स जनरेट करती है, चाहे छोटा रिस्पॉन्स हो, बड़ा रिस्पॉन्स हो, टेक्निकल वैल्यू है का है, ऑपरेशनल वैल्यू का है, दे हैव टू जनरेट द रिस्पॉन्स। वो जनरेट रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो अगला हमला उनके ऊपर उससे भी बड़ा होगा। इसकी एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ। जो 12 दिन की जंग हुई थी ईरान के ऊपर, पहले जो अटैक, अगर ईरान इसी तरह का रिस्पॉन्स उस वक्त माउंट करता या प्रिपेयर्ड होते उस अटैक के लिए, क्योंकि नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि अमेरिकन जो हैं वो इस बड़े तरीके से इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो शायद ये बाद वाली जंग होती ना, उसी से आगे से ये आउटकम से आगे चला जाता। उस वक्त बात होती है ऑब्लिटरेट कर दिया, न्यूक्लियर है नहीं, आप उससे निकल भी ना सकते। तो बाद में हमने कहा जी कि स्टिल देयर इज़ अ थ्रेट फ्रॉम ईरान, और आपने एक नई वॉर शुरू कर दी जो आपकी है भी नहीं। तो ये जो मिलिट्रीज होती हैं वो अपना रिस्पांस ज़रूर जनरेट करती हैं, अदरवाइज आपकी मिलिट्रीज डिमोरलाइज हो जाती हैं, आपकी नेशन डिमोरलाइज हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप ये रिस्पॉन्सेज न जनरेट करें तो पीपल ऑफ योर कंट्री दे लूज फेथ इन द आर्म्ड फोर्सेज, विच इज़ द बिग एम्बेरसमेंट फॉर द आर्म्ड फोर्सेज। पर्पज ऑफ हैविंग आर्म्ड फोर्सेज नेशंस का ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ें तो चलती रहती है। अब ये अलग बात है कि उस एस्केलेशन से हम बड़ी जंग की तरफ वापस चले जाएंगे या हम उस एस्केलेशन से डिप्लोमेसी को इम्प्रूव कर लेंगे। दोज आर द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। ट्रू। और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, अच्छा सर, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है, ट्रम्प साहब अक्सर नए नए बयान दे देते हैं। अब उन्होंने कहा है कि जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं वो डायरेक्ट मुज़ाकरात में शरीक हैं और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि मुश्तबा खमनई के साथ वो डायरेक्ट इस वक्त राब्ते में हैं और वो उनसे मिलना भी चाहते हैं? ये कुछ कन्फ्यूजन आ रही है। ईरान का मौक़िफ़ कुछ और है, ट्रम्प साहब का मौक़िफ़ कुछ और है। ईरान के अंदर जिससे भी आप बात करेंगे, चाहे आप वो फॉरेन मिनिस्टर से करें, चाहे आप प्रेसिडेंट से करें, चाहे IRG कमांडर से करें, चाहे कालाबाफ साहब से करें, जिससे भी करेंगे उसकी फाइनल अप्रूवल विल कम फ्रॉम द सुप्रीम लीडर। ये उनका एक सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग है। तो बस उसी पे बेस करके उन्होंने ये असेसमेंट की है या कि जी वो ही इज़ इन्वॉल्व, क्योंकि हर चीज़ की अप्रूवल जब ईरान टाइम लेता है तो ऑफकोर्स यही मैसेज जाता होगा कि जी वो दे आर कंसिडरिंग इट एंड दे विल गेट द अप्रूवल फ्रॉम द सुप्रीम लीडर। तो उसी से उन्होंने अज्यूम करके ये बात की है। बाकी वो बादशाह आदमी है, वो कोई भी बात कर सकते हैं,
बट आई डोंट थिंक सो कि सुप्रीम लीडर के अच्छा साथ सर, उन बादशाह आदमी ने ये भी कह दिया कि वक्त आ गया है कि ईरान मुआहिदा कर ले। डू यू थिंक कि वाकई अब वक्त आ गया है कि मुआहिदा हो जाना चाहिए? अभी तक दोनों जो है वारिंग फैक्शंस हैं, वो जो उनका प्राइड अटैच है बीइंग अ यूनिलैटरल पावर अमेरिकन साइड के ऊपर, और ईरान का अपना एक प्राइड है अपनी हिस्ट्री, कल्चर और अपनी जो स्टैंड उन्होंने लिया है इस वॉर के अंदर, वो उससे डिटैच नहीं अभी तक हो पा रहे। फिर मेरी जो बातचीत भी ऐसे इनकी जो लीडरशिप से कह लें, या जो सर्टन लेवल के लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग में शामिल होते हैं, अभी तक वो जो पुरानी 47 ईयर की एनिमिटी है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुई है जी। जो टोटल पीस की तरफ हम चले जाए, जब वो चीज़ ज़हन में नहीं रहती तो फिर इसी तरीके से वॉर भी आगे बढ़ती रहती है और डायलॉग भी आगे बढ़ता रहता है। गो के डायलॉग और मिलिट्री एप्लीकेशन दोनों वॉर का हिस्सा है, लेकिन वॉर के ये दोनों हिस्से जो हैं वो साथ साथ चलते रहते हैं। बट हैविंग सेड दैट, डर इस चीज़ का है कि कोई ऐसा ट्रिगर वाक़या ना हो जाए जो, या एक ऐसा कोई वाक़या ना हो जाए छोटा बड़ा जो ट्रिगर बन जाए लार्जर एस्केलेशन का, जो बहुत बड़ी ख्वाहिश होगी इजराइल की कि ऐसा हो जाए, और वो कर भी सकता है, फॉल्स फ्लैग भी कर सकता है। लेबनान की जो सिचुएशन है, इट इज़ अ क्लियर रिफ्लेक्शन कि इजराइल को सूट नहीं कर रही है वॉर। उन्होंने पहले प्रेसिडेंट ट्रंप को इंटेंगल किया, दे पुश्ड प्रेसिडेंट ट्रंप इनटू दिस वॉर, अब वो उनको निकलने नहीं दे रहे इस वॉर के अंदर से। सर, इस वक्त ईरान यूएस की जो सिचुएशन है, यूएस ईरान पे हमला कर रहा है, ईरान यूएस पे हमला कर रहा है, इस सारी सूरत हाल में आपको क्या समझ आ रहा है? देखिए, अभी तो जो एक लार्जर सेंस बन रही है सुजैन, वो यही बन रही है कि ये दोनों जो एस्केलेशंस हो रही हैं दोनों साइड से, ईरान तो ऑफ कोर्स जब ईरान के ऊपर जब अटैक अगर हुआ है उनके ऑयल टैंकर के ऊपर और केश के ऊपर, वो बता रहे हैं कि अटैक, उसकी रिटेलिएशन में 2 नॉच अप ही, या कहते हैं ना क्विड प्रो क्वो रिस्पॉन्स, थोड़ा सा फैला के देगा, ज़्यादा देगा। अभी जैसे कुवैत के एयरपोर्ट की बात हो रही है, तो ये वही रिस्पॉन्स है जो शेयरिंग ऑफ पेन के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं कि जी जितना ईरान के ऊपर पेन इन्फ्लिक्ट किया जाता है, वो उसके रिस्पॉन्स जनरेट करते हुए उस पेन को करवाता है तमाम रीजनल कंट्री से, और फिर हुर्मस को ब्लॉक करके उन्होंने एक ग्लोबल प्रेशर डेवलप किया, तो वो उसमें इजाफा करते हैं जी। और भी उसी कॉन्टेक्स्ट में थ्रेट करते हैं, ताकि जो लॉस्ट डेटरेंस है, या जो एक एस्केलेशन की वजह से अगर वॉर को रोका जा सकता है, और फिर जो पॉलिटिकल लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है ईरान के अंदर से, उस पॉलिटिकल थिंकिंग में ये चीज़ आई हुई है कि जो अमेरिका जो है या जो इजराइल है, वो मिसाइल की ज़बान बेहतर समझते हैं एज कम्पेयर टू डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। सो दिस इज़ अ डेंजरस फिनोमेना, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो एस्केलेशन भी है, ये अपनी नेगोशिएशंस को इम्प्रूव करने के लिए की जा रही है, अपने टेबल को इम्प्रूव करने के लिए की जा रही है, ताकि जो पॉलिसी कैप्चुलेशन या जो चेकमेट हमें नहीं मिला मिलिट्री एप्लीकेशन के बाद, उसमें काफ़ी हद तक पूरा चेकमेट तो वहाँ पे भी इनको नहीं मिलेगा, पूरे दोनों ममालिक को, दोनों वारिंग फैक्शन ग्रुप्स को, लेकिन कम अज़ कम एक ऐसी फेस सेविंग या एक ऐसा नोशन ऑफ विक्ट्री हो जो अपनी आवाम को जाके विच इज़ सेलेबल टू द पीपल। हालांकि 21वीं सदी है, दोनों के लिए बड़ा चैलेंज रहेगा, दोनों अपने क्लेम करते रहेंगे।